Hello kids, welcome to English classes with Priyanka ma'am. So now today we continue lesson 3 Mystery of Food for class 5 EVS book. Now let's begin with food preservation. Yesterday we have done till food preservation. Yesterday we read about Disha, Detective Disha, who solved the mystery of how food spoiled, right? कल हमने पढ़ा था कि कैसे जो वो उत्पम ले गई थी बना के स्कूल में और वो अपना लंच टिफ़िन भूल गई थी, तो कैसे उसमें कलर पैचेस बन गए थे उत्पम में, कैसे वो ख़राब हो गया था, है ना। और फूड क्यों स्पॉइल होता है? बिकॉज ऑफ मॉइस्चर, नमी की वजह से, एयर की वजह से, और सही टेम्परेचर हो तो उसमें माइक्रोब्स ग्रो करने लग जाते हैं, तो इसलिए फूड जो है स्पॉइल हो जाता है। अब फूड स्पॉइल ना हो तो उसके लिए हमें फूड को प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। नाउ हाउ डू वी सेव आवर फूड फ्रॉम स्पॉइलेज? लेट अस ऑब्जर्व ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। सुखा के और डिहाइड्रेट करके, मतलब पानी उड़ा के उसका। She saw her amma, mother and appa, father drying chilies on a mat under the sun on balcony. ये देखो, ये लाल मिर्च जो है धूप में वो सुखा रहे हैं। Why are you drying these अम्मा? आप इसे क्यों सुखा रही हैं? क्योंकि वो उसका क्या बनाएगी? हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर बनाएगी। And this should last her for the entire year. अम्मा आंसर, अम्मा ने कहा कि हम इसलिए सुखा रहे हैं ताकि इसको सूखने के बाद इसको पीस के इसकी पाउडर बनाया जा सके, जिससे ये पूरे साल चलेंगे। Then drying in the sun removes the moisture from the chili. सन में सुखाने से, धूप में सुखाने से जो चिलीज का जो मॉइस्चर है, उसमें जो नमी है, वो सन में, धूप में उड़ जाएगी। तो विदाउट मॉइस्चर माइक्रोब्स कैन नॉट ग्रो। जब मॉइस्चर ही नहीं होगा तो उसमें माइक्रोब्स भी ग्रो नहीं करेंगे। तो व्हाट अदर थिंग्स आर ड्राइड सो दैट दे रिमेन अनस्पॉइल्ड थ्रू द ईयर? ठीक है, या आप अपनी मदर से या ग्रैंड मदर से भी पूछ सकते हो कि हम दादी माँ या नानी माँ धूप में क्या क्या चीज़ें सुखाते हैं, जिससे कि वो पूरे साल चल सके। देखो ना, अम्बी का हम जब वो बनाते हैं, आम पापड़ बनाते हैं या अचार बनाते हो, देखा होगा उसको पहले धूप में सुखाया जाता है, पापड़ को भी सुखाया जाता है। नाउ व्हाट आइटम्स कैन बी मेड फ्रॉम मैंगोज टू एंजॉय द लॉन्गर ड्यूरेशन? मैंगो से हम और क्या क्या बनाते हैं भाई? मैंगो से तो देखो क्या बनता है, जैम, पिकल, अचार बनाते हैं, कई लोग जैम बनाते हैं, कई लोग वो आम पन्ना बनाते हैं, और क्या बनता है, कैंडीज भी बनती है, और क्या है, आम से और क्या बनाते हैं, जैम, पिकल, आम पन्ना, चटनी, आम की चटनी, मुरब्बा, ओके, ये सब मैंगो से बनाया जाता है, प्रिजर्व करके उसे। Now activity 2, take a tomato and cut into the slices. Put the slices of tomato on a tray and place it in the window when the sunlight comes. उसको धूप में रख देना है। What changes do you observe? अब वो टोमेटो जो था लाल रंग का था, जब उसको धूप में रख दो तो उसका मॉइस्चर उड़ जाएगा और वो सिकुड़ जाएगा, है ना, वो थोड़ा स्क्वीज हो जाएगा, वो येलो कलर का हो जाएगा। कैन यू थिंक ऑफ अ वे टू प्रिजर्व आइटम्स लाइक टोमेटो? प्रिजर्व करने का टोमेटो को क्या है, इसको ऑयलिंग कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऑयलिंग, तेल लगा देना चाहिए। देखो अब हम पढ़ेंगे पिकलिंग एंड ऑयलिंग। इन द किचन हर पार्टी कौन थी? ग्रैंड मदर वॉज पोरिंग मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल लगा रही थी पिकल जार में, ठीक है, जिससे कि वो आम का अचार बना सके। बट वाई इज ऑयल एडेड टू द पिकल? तेल क्यों डालते हैं इसमें? क्योंकि ऑयल क्या करता है, ऑयल स्टॉप्स एयर फ्रॉम गेटिंग इन। ऑयल जो है हवा आने से रोकता है, उसकी वजह को बंद कर देता है। इसलिए हम टोमेटो को प्रिजर्व करने के लिए उसमें ऑयल लगा दो, किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। ऑयल कीप्स आउट एयर एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। एक तो मॉइस्चर नहीं होना चाहिए और दूसरा एयर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए क्या करते हैं,
ऑयलिंग करते हैं। तो व्हाट वुड हैपन टू द पिकल इफ नो ऑयल बी एडेड? अगर अचार में क्या होगा, अगर उसमें ऑयल ही नहीं डालेंगे तो एयर तो उसमें आई, वो सड़ जाएगा, ठीक है। नो रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। अब रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग क्या होता है? द नेक्स्ट मॉर्निंग दिशा ओपन द फ्रिज। फ्रिज तो आप सबके घर में भी होगा। मिल्क, वेजिटेबल्स, बटर एंड केक वर स्टोर्ड इन फ्रिज में क्या क्या था? मिल्क था, सब्जी थी, बटर था, मक्खन था, केक था। फ्रिज क्या करता है? फ्रिज मेक्स द टेम्परेचर टू कोल्ड फॉर माइक्रोब्स टू ग्रो। So fridge makes the temperature too cold for microbes to grow. फ्रिज क्या करता है? टेम्परेचर को बहुत ठंडा बना देता है जिससे कि माइक्रोब्स ग्रो ना हो सके। तो अप्पा ने ये एक्सप्लेन किया। ओके, नाउ कोल्ड टेम्परेचर स्लो डाउन माइक्रोब्स। जैसे हमें क्या पता चला? जितना टेम्परेचर ठंडा होगा माइक्रोब्स की ग्रोथ स्लो हो जाएगी। तो मटका एज अ कूलर, वी यूज क्ले पॉट्स। जो मिट्टी के जो मटके होते थे उसमें जो पानी जो था किस लिए रखते थे? ठंडा करने के लिए। वाई डज बटर नीड रेफ्रिजरेशन एंड घी डज नॉट? बटर जो होता है मक्खन, उसको फ्रिज में क्यों रखते हैं और घी को क्यों नहीं? फाइंड आउट हाउ बटर एंड घी आर मेड एट होम। बटर कैसे घर में बनता है और मक्खन कैसे घर में बनता है, ये आप अपनी मम्मी दादी से पूछना। देखो इसमें भी क्या लिखा है। देयर आर मैनी वेज टू प्रिजर्व फूड। दिशा's grandfather told her that people use salt लेते थे, शुगर लेते थे, मसाले लेते थे, जैसे कि पेपर, मिर्च टू keep food from spoiling, है ना। जैसे मक्खन बटर गरम कर रहे हैं तो वाटर सेपरेट्स फ्रॉम द बटर। जब मक्खन को गरम करते हैं उससे पानी बाहर निकल जाता है, फिर वो पानी उड़ जाता है तो उससे घी बन जाता है। तो जब पानी उड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है? घी इज प्रिपेयर्ड। नाउ देयर आर मैनी वेज इन विच फूड इज बीइंग प्रिजर्व्ड। ओके, तो हमने पढ़ा कि फूड कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, सॉल्ट से, स्पाइसेस से, ऑयलिंग से, रेफ्रिजरेशन से। नाउ डू यू नो ब्लैक पेपर, काली मिर्च इज अ कॉमन स्पाइस इन आवर होम। काली मिर्च तो सबके घरों। तो ब्लैक पेपर जो काली मिर्च होती है वो हमारे सबके घर में होती है। इन द पास्ट ब्लैक पेपर हैड बिकम सो पॉपुलर एज अ स्पाइस दैट वास्को डी गामा क्रॉस ओशियंस टू कलेक्ट इट फ्रॉम इंडिया। जो वास्को डी गामा था वो क्या करता था? समुद्र को क्रॉस करके क्या करता था? इंडिया से ब्लैक पेपर लेके आता था। अन्ना टोल्ड दिशा दैट इन फूड फैक्ट्रीज फूड इज प्रिजर्व्ड इन एयर टाइट कैंस, है ना, दिस एंड पैकेजिंग टू कीप माइक्रोब्स अवे फ्रॉम द फूड। डू यू नो इंसेक्ट प्रिजर्व फूड? जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, वो कैसे फूड को प्रिजर्व करते हैं? लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स डिड। सॉलिटरी वैप्स, पर्टिकुलरली हंटिंग वार्प्स, प्रिजर्व फूड फॉर देयर लार्वा। लार्वा मीन्स एग। अपने एग के लिए, बच्चों के लिए वो खाना प्रिजर्व करके रखते थे। कौन कौन से? सॉलिटरी वार्प्स, जो क्या होते हैं? हंटिंग वार्प्स होता है, शिकार करने वाले कीड़े होते हैं, वो अपने लार्वा के लिए फूड प्रिजर्व करके रखते हैं। तो माइक्रोब्स इन द एयर हेल्प मेक इडली बैटर राइस। तो हवा में जो माइक्रोब्स होते हैं वो इडली बैटर को क्या करते हैं? उसमें राइज करने लग जाते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं। आदित्य अन्ना हैज एन अपसेट स्टोमक आफ्टर ईटिंग फूड इन अ फेयर। वो मेले में गया था और उसने खाना खाया, उसके बाद उसके पेट में दर्द होने लगा। तो डू यू एवर हैव एन अपसेट स्टोमक वॉमिटिंग? यस। So do you use any home remedies? Yeah. तो what about home remedy? अब यहाँ जैसे हींग खा लेते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? एसोफेडिटा। हींग खा लिया, नमक खा लिया, या कोई कैंडी खा ली, राइट, नींबू खा लिया, लेमन ले लिया। सो हैव योर पेरेंट्स गिवन योर कर्ड? कई लोग दही भी खाते हैं, राइट, और सब छाछ पी ली, जिससे क्या होता है? पेट ठीक हो जाता है। तो दीज आर स्मॉल माइक्रोब्स इन अ कर्ड। कर्ड में भी है छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं डेट ज्वाइन द गुड माइक्रोब्स इन योर स्टमक। हमारे स्टमक के जो गुड माइक्रोब्स होते हैं उसको ज्वाइन करते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इफ द प्रॉब्लम इज सीवियर, अगर बहुत ज़्यादा होता है पेट में दर्द, देन यू शुड कंसल्ट विद डॉक्टर। समटाइम्स बैड ईटिंग हैबिट्स कैन ऑल्सो लेड टू इंडाइजेशन, है ना। अगर आप अच्छा नहीं खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, उससे भी इंडाइजेशन हो सकती है, ठीक है। नाउ माई फूड माई प्राइड। During her investigation, Disha learned that there are many traditional practices related to being food. So she made her detective case diary, My Food, My Pride. Okay, now next. A visit to vegetable market.
ठाठा यानी कि दादाजी goes to vegetable market daily. यहाँ भी vegetable लेके आते थे. It was fun to be in the vegetable market with him. Disha observed how he carefully examined the fruit. है ना, जब हम आपने देखा होगा आपकी मम्मी पापा जब फल लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, पहले उसको ध्यान से देखते हैं और फिर लेते हैं. So do you ever accompany your elders during, अब कभी आप शाम को जाओ मम्मी के साथ तो जरूर देखना कि मम्मी पापा कैसे सब्जी खरीदते हैं. ठीक है. द जॉय ऑफ ईटिंग सीजनल फ्रूट. सीजनल फ्रूट क्या होते हैं? जो मौसम के फल होते हैं. जैसे गर्मियों में आम खाओ, सर्दियों में संतरे खाओ, ये मौसम के फल जो होते हैं. इट वॉज रेनिंग. अप्पा बहुत लीची लेके आए थे. ठीक है. यमी लीचीज आफ्टर ऑलमोस्ट ईयर, 1 साल बाद. लीची कैसा है? सीजनल फ्रूट है, जो कि गर्मियों में बरसात में ही आता है. जैसे कि जामुन है, वो भी बरसात में ही आते हैं. Disha could see the joy on anyone's face as they peeled and shared the delicious fruit with each other. Appa added, but nothing to beat our local mangoes. They are so fresh because they did not have travel far. तो लेकिन अपा ने कहा कि जो हमारे लोकल जो आम आते हैं उससे तो इनका कोई मुकाबला नहीं, वो बहुत ही फ्रेश है. तो फाइंडिंग फ्रूट टेस्ट बेस्ट when they are eaten in their season. अगर उनके मौसम में ही खाए तो उनका टेस्ट बहुत बढ़िया होता है. वेटिंग फॉर देम increase the pleasure. उनका इंतज़ार करोगे तो आपको और मज़ा आएगा. तो नेम 3 सीजनल फूड और वेजिटेबल ऑफ योर रीजन. जैसे कि आमला इन विंटर, जामुन इन समर. आप लिख दो मैंगो समर. ठीक है. ग्रेप्स विंटर, ऑरेंज विंटर, watermelon summer. Okay, do you write this topic? We will start in our next class. So any doubts, any feedback, you can comment, and please like, share and subscribe my video. Thank you.